नोटा की बात करा भी डुप्लीकेट यानी कि नकली नोट आपने देखे हैं लगातार किस तरह तक निकले हैं। एक और भी मैं जो चीज़ कहूँ भी नकली जन्म प्रमाण पत्र भी जो है ये मार्केट में बनने लग गए हैं। तो शायद एक बार तो आपने ना यकीन हो है बोला कि भाई मैं निकलवा दूंगा आपका जन्म प्रमाण पत्र। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है भाई आप निकलवा देना। तो उसने कहा कि भाई 15,000 रुपये लगेंगे। फिर एप्लीकेशन लिख के दे दी उनको कि भाई इस जन्म प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन करके दो, मैं इस लड़के का फादर होता हूँ। तो जी उन्होंने इसकी वेरिफिकेशन करी। वेरिफिकेशन करने के बाद वो बोले भाई ये तो नकली है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। राम राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल में। भी अगर बात करा नकली चीज़ें की यानी कि डुप्लीकेटी की, तो आपने देखा है भाई एक ही कंपनी के कई जो हैं एक अच्छी कंपनी का जो ब्रांड का कोई भी चीज़ होगी उसकी नकल यानी कि उसकी डुप्लीकेट चीज़ उससे पहला मार्केट में आ जाए है। नोटा की बात करा भी डुप्लीकेट यानी कि नकली नोट आपने देखे हैं लगातार किस तरह तक निकले हैं। एक और भी मैं जो चीज़ कहूँ भी नकली जन्म प्रमाण पत्र भी जो है ये मार्केट में बनने लग गए हैं। तो शायद एक बार तो आपने ना यकीन हो है, लेकिन यकीन इस चीज़ का हो जाओगा क्योंकि 8 से 10 दिन पहले बड़ी एक कामयाबी मिली थी। नकली जो जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला एक गिरोह है उसकी पकड़ा था पुलिस ने। तो एक उसा ही मैटर आया है हमारे पास भिवानी से। एक साथी आए हैं स्पेशल अपने ऑफिस के अंदर, अपने स्टूडियो के अंदर, और अपनी यह समस्या लेके आए हैं। तो पूरी जानकारी उनसे ही लेवांगे, उनका नाम परिचय के साथ। राम राम जी। राम राम जी। अपना नाम बता दें। मेरा नाम अशोक है जी, गांव मिताथल, जिला भिवानी का रहने वाला हूँ। तो जो आपने बताया है एक बार तो शायद हमने भी ना यकीन होया हो कि जन्म प्रमाण पत्र नकली बनने लग गए। तो थोड़ा सा आप एक बार डिटेल में हमारे दर्शकों ने बताओ कि ये कैसे होया है। ठीक, एक गुलशन पंचाल नाम का व्यक्ति है जी, जींद का है जी ये। तो वो मेरे घर पे आना जाना था जी, उसका मेरे साथ उसकी जान पहचान थी, तो वो आया हुआ था जी घर पे। तो मेरी लड़की है पायल, उसका जन्म प्रमाण पत्र घर पे गुम हो गया था। तो जी कितने साल की लड़की है आपकी? मेरी करीब 14-15 साल की लड़की है जी। हाँ जी। तो जी हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि दोबारा उसको कैसे निकलवाना है। तो हमने हम इस बारे में बात कर रहे थे, ये हमारे घर आया हुआ था। तो ये बोला कि भाई मैं निकलवा दूंगा आपका जन्म प्रमाण पत्र। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है भाई आप निकलवा देना। तो उसने कहा कि भाई 15,000 रुपये लगेंगे। फिर हमने उसको, मैं कहा भाई ठीक है हम दे देंगे आपको। फिर हमने उसको 15,000 रुपये दे दिए। फिर पहले ले गया था आपने? हाँ जी, जिस टाइम आया हुआ था ना उसी टाइम लेगा जी 15,000 रुपये। हाँ जी। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट के लिए थे आपसे? हमारे से उसने कुछ नहीं लिया। वो बोला कि भाई आप अपना नाम बता दो लड़की का, और माँ का नाम बता दो, फादर का नाम बता दो, और डेट ऑफ बर्थ है, सारी चीज़ें आधार ये कार्ड लिखे। वगैरह कुछ नहीं लिया? ना आधार कार्ड वगैरह उसने कुछ नहीं लिया। हम्म। हाँ जी। तो उसके बाद उसने ये कहा आपती कि वो आपती जन्म प्रमाण पत्र निकलवा के दे देगा जो आपका गुम हो गया था। हाँ जी। डुप्लीकेट वैसा ही निकलवा? हाँ जी, वैसा ही बोला कि मैं निकलवा के दे दूंगा। फिर उसने जी कुछ दिन के बाद उसने वो जन्म प्रमाण पत्र हमारे को ला के दिया, करीब 1 महीने के बाद ला के दिया। तो वो जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ आपका था या किसी और भी आपने किसी का और का भी दिया था? वो मेरा था जी, उस पर मेरी लड़की का था, मतलब जन्म प्रमाण पत्र। हाँ जी। तो जी फिर उसके बाद में हमने वो देखा जन्म प्रमाण पत्र, तो वो कैथल का बना हुआ था। तो फिर हमने उसके ऊपर शक हुआ कि भाई ये तो कैथल। आपकी बेटी का जन्म भिवानी का था? हाँ जी। तो हमने शक हुआ, तो जी हमने उसको कहा कि भाई, मैंने उसको कहा कि भाई ये तो कैथल का बना हुआ है। तो उसने कोई हमारे से कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं करी, उसने फ़ोन रख दिया। फिर मैं कैथल रजिस्ट्रार ऑफिस में गया, मेरे को शक हो गया। तो जी मैं वहाँ जाके मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जन्म प्रमाण पत्र है, इसकी वेरिफिकेशन करो। तो उन्होंने कहा कि भाई आप एप्लीकेशन लिख के दे दो एक, हम ऐसे वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। तो जी मैंने अपनी एप्लीकेशन लिख के दे दी उनको कि भाई इस जन्म प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन करके दो, मैं इस लड़के का फादर होता हूँ। तो जी उन्होंने इसकी वेरिफिकेशन करी। वेरिफिकेशन करने के बाद वो बोले भाई ये तो नकली है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। हाँ, ये आपने भिवानी चेक करवाया? ये कैथल रजिस्ट्रार ऑफिस में चेक करवा जी, कैथल का बना हुआ था जी वो। अच्छा, कैथल का बना हुआ था तो आप कैथल पूछे और कैथल जाके आपने चेक करवाया, वहाँ फेक बताया? हाँ जी, कैथल हम पहुंचे, कैथल जाके हमने चेक करवा। नगर परिषद का जो ऑफिस है, रजिस्ट्रार जहाँ बैठता है जी, वहाँ ऑफिस में वहाँ चेक करवाया था जी। हाँ जी। तो वो बोले कि भाई ये नकली है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। फिर मैंने कहा कि भाई आप लिख के दे दो। तो उन्होंने फिर रजिस्ट्रार के साइन है, सिग्नेचर है, स्टैंप लगी हुई है, वो लिख के दे दिया कि भैया हमारे यहाँ से ये बना हुआ नहीं है, ये फेक है, जाली है। तो वो जो प्रूफ है भी वो भी आपने दिखावांगे एक बार। कैमरामैन साथी ने कहूँगी कि एक बार दिखा दे।
वो निकाल के दिखा दो जो आपने, ये नहीं जो आप, ये है जी जन्म प्रमाण पत्र। एक बार कैमरामैन साथी ने कहूँगी कि दिखा दें पूरा। ये जन्म प्रमाण पत्र है जो इन्होंने अपनी बेटी का बनवाया था, और वो भिवानी का उसका जन्म था, कैथल बनवाया गया वो उस शख्स के द्वारा, और वो भी बाद में जब इन्होंने वेरिफिकेशन करवाई तो वो फेक पाया गया। और जो आपने वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी वह और दिखा दो। ये एप्लीकेशन दी थी जी हमने वहाँ, ये और दिखा दो। तो ये आप देख सको हो भाई, एप्लीकेशन जो है इनकी तरफ से दी गई थी, ये आप देखने लग रहे हो, एप्लीकेशन दी गई, और उसका बाद में रिपोर्ट के यानी कि जो रजिस्ट्रार था उसने क्या लिखा है इस रिपोर्ट में, वो भी मैं आपने दिखाऊंगी, कैमरामैन साथी ने कहूँगी कि वो भी दिखा दे। पीछे जो रिपोर्ट है ये भी दिखा दो। ये एप्लीकेशन देने का बाद में ये निकल के आया है, जो ये आप आराम से एक बार दिखा दो, पढ़ सको हो भी इसमें, मतलब जो भी जन्म प्रमाण पत्र इनकी तरफ से जो दिखाया गया था, जिसके लिए वेरिफिकेशन के लिए दिया गया था, वो जन्म प्रमाण पत्र फेक है। ये आप देख सको हो, साफ साफ अक्षरा में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भाई एक बड़ा रैकेट जो है आप देखने लग रहे हो, एक बड़ा गिरोह जन्म प्रमाण पत्र भी नकली बनने लग गए अब। तो भाई अगर आगे की बात करा तो जैसे आपने पता चल गया कि ये जन्म प्रमाण पत्र नकली है, तो जो शख्स था बनवाने वाला उससे कोई आपकी बातचीत हुई, कैसे क्या हुआ? हाँ जी, मेरी एक बार बात हुई जी, उसको मैंने कहा कि भाई ये जो जन्म प्रमाण पत्र आपने बनवाया है ये नकली है, तो वो बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई यो मैंने चेक करवाया है भाई, तो वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप आओ मेरे से मिलो और बैठ के बात करते हैं। तो जी फिर मैंने उससे मिलने की कोशिश करी, वो नहीं मिला मेरे को। फिर दोबारा फिर मेरी उनसे बात हुई जी, दोबारा फिर मैंने उनको फ़ोन करा। ये फोन पे बात हुई है या मिले हो? हाँ, फ़ोन पे बात हुई जी, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, वो हम आपको दे देंगे। तो उसके बाद दोबारा बात हुई जी, मैंने उसको दोबारा कहा कि भाई ये जन्म प्रमाण पत्र जो है वो गलत है, फेक है, नकली है। तो वो बोला कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हमने कही उसकी भाई नकली है, यो मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठा था, उसी दिन वहीं गया हुआ था रजिस्ट्रार ऑफिस में कत्थड़, कि भाई मैंने उनको कहा कि भाई आप आ जाओ यहाँ चेक करवा लो। तो उन्होंने आने से मना कर दिया और वो नहीं आए वहाँ पे, और बोला कि मैं तू आ जा वापस, अगर ये नकली पाया गया तो मैं तेरे 15,000 रुपये तेरे को वापस दे दूंगा। इसकी कोई रिकॉर्डिंग जो आप बताने लग रहे हो वो और दिखा दो दर्शकों ताकि हम सुना इसका। तो भी रिकॉर्डिंग की अगर बात करा तो रिकॉर्डिंग मैं आपने सुना दी हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा सको हो इस बात से कि मतलब के कुछ रिकॉर्डिंग में है